नमस्कार दोस्तों, मैं एसएम अशोक कुमार। आज हम बात करने वाले हैं डीए डीआर लेटेस्ट अपडेट के साथ जुलाई 2025 के अंदर आपका कितना प्रतिशत बढ़ सकता है। 1 जुलाई 2025 से डीए डीआर फाइनल कि 3% होने की संभावना है या फिर 4% होने की संभावना है। आंकड़ों में ज़बरदस्त बढ़ोतरी के साथ आपको जुलाई मंथ में आपका डीए और डीआर जो है आपको अच्छे खासे परसेंट में मिल सकता है। 3% या 4% होने की संभावना। हम आंकड़ों के हिसाब से जो रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट के हिसाब से अपन आइडिया लगाएंगे कि कितना परसेंट होने की संभावना है। एर्थ पे कमीशन कब? एर्थ पे कमीशन की जो 1 जनवरी 2026 की डेट दे रखी है, उसके हिसाब से अपन देखते हैं कि क्या क्या अपडेट है इसके। और महंगाई भत्ता, ठीक है, इन सारे पॉइंट को अपन ध्यान में रखकर अपन एक आपको बताएंगे कि आपका डीए कितना प्रतिशत बढ़ने की संभावना है। ये रही आपके पास रिपोर्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट, लेबर ब्यूरो। रिपोर्ट जो है जून 2025 की है। जो आंकड़े होते हैं जुलाई के अंदर किस तरीके से इंक्रीज करते हैं वो देखा जाता है कि जनवरी से लेके जून तक कितने आंकड़ों में कितनी बढ़ोतरी हुई है, कितनी कमी हुई है, उसके हिसाब से अपन डिपेंड करता है। उसके हिसाब से अपन पता लगाते हैं कि कितना प्रतिशत आपका डीए और डीआर बढ़ सकता है। तो इसमें होता क्या है कि रिपोर्ट तो है जून 2025 की, लेकिन जो रिपोर्ट आते आते क्या होता है जुलाई अगस्त तक ये अपने पास आती है। तो ये जून 2025 की रिपोर्ट है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, उसके हिसाब से ये रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के अंदर क्या दे रखा है? इस रिपोर्ट के अंदर है जो आंकड़े हैं वो जुलाई 2025 के अंदर कितने हैं और उसके हिसाब से अपन कितना इंक्रीमेंट कर सकते हैं। अब अगर अपन देखेंगे कि मई 2025 के अंदर कितने थे आंकड़े, 144 थे, और अभी जून 2025 में कितने आंकड़े, 145। मतलब सीधा सीधा एक की बढ़ोतरी हुई यहाँ पे। जब 1 पॉइंट की बढ़ोतरी होती है तो बहुत अच्छा मतलब माना जाता है। और ये जो आंकड़े हैं वो महंगाई के हिसाब से दे रखे हैं। जैसे 144 से 144.9 से 148.6 में फूड और बेवरेजेस में बढ़ोतरी हुई है। उसके बाद पान, सुपारी, टोबैको, इनके अंदर 166.6 से 167.4 इसके अंदर बढ़ोतरी हुई है। क्लॉथिंग और फुटवेयर की बात करें तो 151 से 152 मतलब +1। हाउसिंग की बात करें तो 134.6 से 134.6 मतलब हाउसिंग के अंदर इन्होंने कुछ बढ़ोतरी नहीं की है, बिल्कुल सेम सा मई और जून में दोनों को सेम माना है। बात करते हैं फ्यूल एंड लाइट की तो 153.6 से 153.5 मतलब 0.1% 0.1 जो पॉइंट है वो इसमें घटा है फ्यूल के अंदर और फ्यूल और लाइट के अंदर। मिसलेनियस मतलब सारे को मिला के बहुत सारे, इनके अलावा जो भी अदर्स है अपन उसको डेली यूज में लेते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से 141.4 से 142 मतलब 0.6 की इसमें बढ़ोतरी हुई है। टोटल अगर कंक्लूड करें तो 144 पॉइंट है और अब अभी जून के अंदर है 145 और सीधा सीधा +1 की इसमें बढ़ोतरी हुई है। अब +1 के हिसाब से कितना प्रतिशत अपना डीए बढ़ सकता है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अब +1 के हिसाब से कितना प्रतिशत अपना डीए बढ़ सकता है इसकी एक रिपोर्ट है। डीए डीआर फ्रॉम जुलाई 2025 58% कन्फर्म्ड। 3% की वृद्धि के साथ जुलाई 2025 से डीए डीआर 58% निश्चित। CPI IW फॉर जून 2025 रेट मतलब CPI IW की जो जून की 2025 की रिपोर्ट है उसके हिसाब से जब 1 पॉइंट बढ़ रहा है तो इसके हिसाब से 3% वृद्धि के साथ अपना जो डीए है 55 से 58% होने की संभावना है। इसके अंदर क्या दे रखा है तो द ऑल इंडिया CPI IW फॉर जून 2025 इंक्रीज बाई 1 पॉइंट एंड स्टूड एंड 145 अकॉर्डिंग टू द प्रेस रिलीज इश्यूड बाय द लेबर ब्यूरो। जब मई के अंदर 144 था और अभी जून में 145 हो गया, इसके हिसाब से 1 पॉइंट की इंक्रीज हुआ, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, द डीए डीआर फ्रॉम जुलाई 2025 हैज बीन कन्फर्म्ड दिस मंथ। CPI IW इंडिकेट्स ए 3% इंक्रीज इन डीए डीआर फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय और पेंशनर्स, ठीक है। जब 1 पॉइंट की इंक्रीमेंट होता है तो ये रिपोर्ट जो है उसके हिसाब से 3% डीए डीआर इंक्रीमेंट होने की पूरी संभावना है, ब्रिंगिंग इट टू 58.17 अंडर द 7th CPC डीए डीआर। जो बन कह रहा है 1 पॉइंट जब इंक्रीज हो रहा है तो जो डीए अपना 58.17% हो रहा है।
द DA रेट इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द DA रेट। जो पॉइंट में जो वैल्यू है उनको हटा के जो एब्सोल्यूट वैल्यू है 58%, मतलब 55 से लेके 58%, 3% की जो वृद्धि हुई है उसी को माना जाएगा। जो पॉइंट के अंदर जो वैल्यू आ रही है उनको नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा। लिविंग आउट द डेसिमल वैल्यू, all speculation regarding future DA/DR have been resolved with this announcement. Consequently, the 58% DA/DR from July 2025 is now confirmed and is expected to be approved by the Union Cabinet in September 2025. जो DA है 58% होने की पूरी संभावना है, मतलब कंफर्म हो चुका है। लाइक और ये एक्सपेक्ट अनाउंस ये कब करेंगे? इस सितंबर महीने के अंदर करेंगे। तो सितंबर महीने के अंदर जो यूनियन कैबिनेट के जो मिनिस्टर है वो इस DA की जो अनाउंसमेंट है वो सितंबर में होने की संभावना पूरी है। और जब सितंबर के अंदर अनाउंसमेंट करेंगे तो जो DA का जो एरियर है जुलाई से लेके सितंबर तक वो अक्टूबर वाले सैलरी के अंदर आपको मिल सकता है। ठीक है, तो यही अपने पास रिपोर्ट है, कुछ आंकड़े हैं, आप इसमें देख सकते हो कि मई 2025 में और जून 2025 में कितना प्रतिशत, कितने क्या इसमें चेंजेस हुए हैं। ठीक है, इसी के साथ अपन कंफर्म करते हैं कि जो अपना जो DA है 3% होने की संभावना पूरी है। ठीक है, अब बात करते हैं अर्थ पे कमीशन की। तो अर्थ पे कमीशन कुछ इस तरीके से है कि अभी जो है अभी तक ना तो कोई चेयरमैन बिठाया गया है, ना ही इसको कोई मेंबर बिठाया गया है। ठीक है, जब तक मेंबर चेयरमैन कोई बैठता नहीं है तब तक अपन को कोई आइडिया लग नहीं सकता। अभी राज्यसभा के अंदर भी इसकी बात उठाई जा रही है, लेकिन अभी तक कोई कंफर्म नहीं है। ठीक है, चलो इसी के साथ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।